नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विस्तार से बात करते हैं। यह विषय जो है कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया थी जिसमें देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया। और इस आंदोलन की शुरुआत 1857 के विद्रोह से हुई और 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के साथ इसका अंत हुआ। अब हम जानते हैं 1857 का विद्रोह क्या है। देखिए, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। किसको? 1857 विद्रोह को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह किसानों, जमींदारों और अन्य सामाजिक वर्गों का विद्रोह बन गया। और विद्रोह के प्रमुख कारण थे अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां, सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीय सैनिकों में असंतोष। इसके जो मुख्य नेता थे उसको देखिए, वो थे कौन थे? मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब बहादुर शाह जफर। हालांकि यह विद्रोह सफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों को एकजुट कर दिया और भविष्य के संघर्षों का आधार तैयार किया। अब उसके बाद हुआ क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसका उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना था। शुरुआती दौर में कांग्रेस ने नरमपंथी नीतियाँ अपनाई, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ने लगा और दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता सामने आए। उसके बाद आगे चल के स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन हुआ। तो देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया और इसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्त्रों उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। फिर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र लाल और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को क्या किए? प्रखर बनाया। फिर उसके बाद आगे चलकर महात्मा गांधी का आगमन और असहयोग आंदोलन किया गया। 1919 में महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बने और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के साथ हर तरह के असहयोग को समाप्त करना। लोगों ने सरकारी नौकरियों, स्कूलों और अदालतों की बहिष्कार किया। फिर नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया, जो नमक कानून के विरोध में किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया, जैसे नमक बनाना और करों का भुगतान न करना। फिर आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसका उद्देश्य अंग्रेजों से तत्काल भारत छोड़ने की मांग करना था। और इस आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और अंग्रेजों का दमन बढ़ गया, लेकिन भारतीयों का संकल्प भी मजबूत हो गया था। फिर हमारा देश आज़ादी के कगार पर पहुंची। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की स्थिति कमज़ोर हो गई। ये सब सारे आंदोलन होने के बाद 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति कमज़ोर हो गई और भारतीय नेताओं के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय किया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। लेकिन इसके साथ ही देश का भी विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन हो गया। और इसके प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और दूसरे नेता थे सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के नेता, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। और तीसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। और चौथे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की एकता और स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता रहे। ऐसे
अन्य क्रांतिकारी नेता हमारे देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की भी लड़ाई थी। इसने देश में एकता, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए एक गहरी भावना उत्पन्न की।